साईं भक्ति के खिलाफ आवाज उठाने के बाद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने अब उठाया समान आचार संहिता का मुद्दा। स्वरूपानंद सरस्वती का मोदी सरकार से सवाल, धारा 370 और समान आचार संहिता पर सरकार क्या उठा रही है कदम। स्वरूपानंद ने कहा, कानून में मुसलमानों को 4 शादियों की छूट क्यों, हिंदुओं के लिए है 1 शादी का प्रावधान। जो हिंदू है वो केवल एक ही विवाह कर सकता है, जबकि मुसलमान 4 विवाह करते हैं। आप इसकी विषमता को दूर करने के लिए कोई कानून बनाने वाले थे, उसमें देर क्यों हो रही। शंकराचार्य स्वरूपानंद शिरडी के साईं की मूर्ति पूजा पर उठा चुके हैं सवाल। कहा था, साईं है ना तो संत ना ही गुरु। शंकराचार्य बनाम साईं विवाद में नया मोड़, छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म संसद के प्रस्ताव को ठहराया असंवैधानिक। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा, साईं मंदिरों से नहीं हटाई जाएगी मूर्तियां, संतों को उन्माद नहीं फैलाने की चेतावनी। राज्य सरकार ने साफ साफ कहा, साईं की मूर्तियों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। फैसले से धर्म संसद को तगड़ा झटका। साधु संत जो उनकी संसद चल रहा है वो अपना उनका विषय है, लेकिन राज्य सरकार किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में कानून नहीं लेने देगी, क्योंकि इस देश में, इस प्रदेश में सभी वर्ग के लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबकी अपने अपने किसी देवी देवता को पूजा पत्ती का तरीका है। एक दिन पहले कवर्धा में धर्म संसद ने पारित किया था प्रस्ताव, मंदिरों से हटाई जाएगी मूर्तियां। लव जिहाद केस के आरोपी रकीबुल उर्फ रंजीत से पूछताछ में नया खुलासा। शादी के वक्त रकीबुल उर्फ रंजीत की मां थी मुस्लिम, बाद में 2 बार किया धर्म परिवर्तन। लव जिहाद का आरोपी और नेशनल शूटर तारा शाहदेव का पति रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन गिरफ्तार। मारपीट और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का है आरोप। तारा के मुताबिक रकीबुल ने शादी से पहले दिया झांसा, रंजीत कोहली बनकर की थी शादी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से तारा शाहदेव केस की मांगी थी रिपोर्ट। बीती रात हुई रकीबुल की गिरफ्तारी। ये घटना जब ये जो कांड पंजीकृत हुआ तो उसके बाद से ये दिल्ली चला गया था बाई रोड। तो हम लोगों ने इसको पीछे एक टीम लगा दी थी और आज उस टीम ने उसको लोकेट कर लिया। लोकेट करके आज उसकी गिरफ्तारी हो गई। इसकी माँ भी उसके साथ में है, कुत्ता भी उसके साथ। रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल ने भी पत्नी तारा शाहदेव पर लगाया आरोप। कहा, पिता के लिए मांग रही थी 15 लाख रुपए। रकीबुल ने झारखंड पुलिस को लिखा था पत्र, चिट्ठी से हुआ तारा पर आरोपों का खुलासा। तारा शाहदेव ने रकीबुल के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, रकीबुल ने मुझे बेचने की भी कोशिश की। क्योंकि मुझे खुद नवंबर तक ये लोग निकालने की बात कर रहे थे, बेचने की बात कर रहे थे। अगर मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लेती तो शायद तब भी पता नहीं क्या गारंटी कि वो मुझे जिंदा छोड़ते या मार देते। रकीबुल के रातों रात अमीर बनने की झारखंड पुलिस करेगी जांच। डीजीपी ने उठाया सवाल, अचानक आखिर कहां से आए इतने पैसे। मॉडल से रेप के आरोपी आईपीएस अधिकारी सुनील पारसकर सस्पेंड। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने निलंबन की सिफारिश मंजूर की। मुंबई के एक मॉडल ने डीआईजी सुनील पारसकर पर लगाया था रेप का आरोप। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने की निलंबन की सिफारिश। मॉडल का आरोप, डीआईजी पारसकर ने 4 बार किया बलात्कार। डीआईजी पारसकर ने आरोपों को बताया गलत।
आरोप लगाने वाली मॉडल से थी डीआईजी पारस्कर की जान पहचान। पारस्कर ने खुद कही थी मुलाकात की बात। डीआईजी पारस्कर के मुताबिक मॉडल को घर दिखाने के सिलसिले में हुई थी मुलाकात। मॉडल को थी किराए के घर की तलाश। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन की गुस्ताखी के बीच सरहद पर दोनों देशों के बीच आज हो सकती है फ्लैग मीटिंग। मंगलवार को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हुई थी बातचीत। पाकिस्तान ने की थी फ्लैग मीटिंग की मांग। भारत ने फ्लैग मीटिंग पर दी स्वीकृति। जम्मू, पुंछ या उरी सेक्टर में फ्लैग मीटिंग की संभावना। आज गृह मंत्री से मिलेंगे बीएसएफ के महानिदेशक डीके पाठक। राजनाथ सिंह को देंगे सरहद के हालात की जानकारी। मंगलवार को ग्राउंड जीरो पर गए थे डीजी डीके पाठक। कहा 1971 की जंग के बाद पहली बार सरहद पार से हुई इतनी फायरिंग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर। मुठभेड़ जारी। सेना को आशंका अभी भी छिपे हो सकते हैं और आतंकी। इलाके की घेराबंदी। मुठभेड़ में मदद के लिए सेना ने भेजी जवानों की नई खेप। कुपवाड़ा में 6 अगस्त से जारी है मुठभेड़। मुठभेड़ में अब तक 3 जवान भी हो चुके हैं शहीद। गोली लगने से एक जवान गंभीर रूप से है घायल। मुठभेड़ में शहीद हुए जवान लांस नायक धनंजय कुमार का अंतिम संस्कार आज पटना के पास मनेर में दी जाएगी आखिरी विदाई। मोदी कैबिनेट की बैठक आज। ओएनजीसी के विनिवेश पर फैसला ले सकती है सरकार। कैबिनेट बैठक में पावर प्लांट्स के लिए कोयले को लेकर हो सकता है फैसला। कई प्लांट्स उठा चुके हैं कोयले की कमी का मुद्दा। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के एजेंडे पर भी हो सकती है चर्चा। अमेरिका दौरे से पहले मोदी जाएंगे जापान। 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे जापान यात्रा पर। यात्रा के दौरान मोदी टोक्यो के अलावा क्योटो भी जाएंगे। मोदी ने किया ट्वीट, जुलाई में ही जाना था जापान। संसद सत्र की वजह से नहीं संभव हो सका दौरा। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर जारी है। 58 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाने की कवायद। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप। ब्यूटी पार्लर जाने के लिए निकली थी लड़की। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी नेता ज्ञानचंद की हत्या। कार सवार बदमाशों ने मारी गोली। हमले में नेता का ड्राइवर घायल। यूपी के सीतापुर में हुआ चमत्कार। जिंदा निकाली गई दफन की गई बच्ची। चाचा चाची पर हत्या की कोशिश का आरोप। यूपी के शामली में 3 कारोबारियों की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों पर गोलीबारी का आरोप। रंगदारी से जुड़ी वारदात। आज कार्डिफ में होगा दूसरा वनडे। इस मैच पर भी बारिश का साया। पहला वनडे भी बारिश में धुल गया था। इंग्लैंड के साथ खेला जाना है 5 वनडे मैच। हम्बनटोटा में खेले जा रहे दूसरे वनडे में श्रीलंका ने पाकिस्तान के सामने रखी 311 रन की चुनौती। कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने खेली 93 रनों की शानदार पारी। बांग्लादेश के खिलाफ वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप। तीसरे वनडे में 91 रनों से हराया। रामदीन ने खेली 169 की मैराथन पारी। डैरन ब्रावो ने भी बनाए 124 रन।